डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स फॉर इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन्ड इन फाइनल रिजल्ट। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर को समझने से पहले आपके सामने एक मीटर रॉड दिखाया गया है। इस मीटर रॉड के ऊपर दो मेजरमेंट जो हैं वो शो करवाई गई हैं, जिनमें पहली मेजरमेंट में आपका जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो 0 सेंटीमीटर पर है, जबकि दूसरा जो पॉइंट है वो 3.5 से कुछ आगे है। तो अब अगर हम डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करें कि इसकी रीडिंग क्या है, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का जो रद्द-ए-अमल है वो मुख्तलिफ होगा। यानी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं एक नंबर तो एग्जैक्ट बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक देखें 1 और ये 2 सेंटीमीटर पूरा और 2.5 भी पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके आगे वाला जो नंबर है जो एग्जैक्ट यहाँ पर यानी उसका इंडिकेशन नहीं है मौजूद, तो इसमें तमाम तलबा जो हैं वो यानी उनको डाउट होगा। तो अब मुख्तलिफ स्टूडेंट जो मुख्तलिफ रीडिंग जो है इस तरह शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है कि ये रीडिंग 2.53 है, दूसरा कहता है 2.54 है और तीसरा कह सकता है ये 2.55 है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट हमें नज़र ही नहीं आ रहा। इसी तरह दूसरी रीडिंग पे गौर करें, यहाँ हमारी कुल रीडिंग जो बन रही है 1.15 से कुछ आगे है। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है हमें वो उससे अगर क्वेश्चन करते हैं कितनी रीडिंग है, तो वो कहता है 1.53, दूसरा कहता है 1.54, तीसरा कहता है 1.55 और चौथा कहता है 1.56। तो इन दो एग्जाम्पल के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसमें जो 2.5 है, 2.5 इस पे तो तमाम स्टूडेंट्स ही जो हैं वो मुतफिक हैं, किसी को इस पे डाउट नहीं है। तो हर रीडिंग के अंदर आप देखें ये 2.5 जो आ रहा है हमारे पास टोटल, ये तो पूरी मेजरमेंट के अंदर इसमें किसी को डाउट नहीं है। सिमिलरली इस मेजरमेंट के अंदर आप देखें जो 1.5 हमारे पास आ रहा है टोटल, इसमें भी किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है, ये तो कंफर्म है कि ये रीडिंग 1.5 है और पहले वाली रीडिंग जो है वो 2.5 थी। लेकिन जिस नंबर में डाउट है वो 3 है, 4 है या 5 है, इसी तरह इधर 3, 4, 5 या 6 है। अब इनमें ये नंबर जो 2.5 है इसको हम कहेंगे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, और सिमिलरली यहाँ जो 1.5 है ये कहलाएगा एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। जबकि जो ये आखिरी नंबर आ रहा है इसमें डाउट है, इसलिए इसको हम कहेंगे डाउटफुल डिजिट। तो इन दोनों नंबरों को अगर हम मिला के पढ़ें तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं, जिसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो सही तौर पर मालूम इनसे हैं, जैसा कि ऊपर वाली रीडिंग में इधर 2.5 है और इधर 1.5 है, इन दोनों डिजिट्स के अंदर किसी को डाउट नहीं है, इनको हम कहेंगे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और ये जो है इसके बाद 3, 4 या 5 आ रहा है, इधर 3, 5, 4, 5, 6 आ रहे हैं, इनको हम नाम देंगे डाउटफुल डिजिट्स का। तो इन दोनों को इनमें से डाउटफुल डिजिट में सिर्फ एक ही कंसिडर की जाएगी। अगर इसके आगे भी हम लिखते फॉर एग्जाम्पल 1.534 लिख देते तो उसमें से एक ही काउंट होनी थी, तो पहली जो है ना फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मिलाई जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर के अब हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू बी रिटेन्ड इन द फाइनल रिजल्ट। रूल्स कौन से हैं, वो कौन से कवानीन हैं जिनके ज़रिए हम डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे हाउ मैनी कितने, ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं टू बी रिटेन्ड बाकी बचेंगी इन द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में। तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें नंबर 1 है फॉर ए गिवन नंबर। अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो उसको हम चेक करेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसमें नंबर 1 है ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी डिजिट्स हैं यानी 0 है, 0 के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये तमाम डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। हाउएवर 0 मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, लेकिन 0 जो है इसका डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कब सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं है।
तो उसमें देखें पहले पॉइंट पे आ रहा है कि ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। ऐसा ज़ीरो जो बिटवीन है दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आ जाता है वो सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास नंबर है 3.0067, ये नंबर आपके सामने नज़र आ रहा है। बोथ ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, इसमें जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो दोनों की दोनों ही क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। इसके बाद है ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसी ज़ीरो जो लेफ्ट साइड पर है, ज़ीरो टू द लेफ्ट, जबकि यहाँ पर था बिटवीन। पहली एग्जांपल में कहाँ आ रहा था, बिटवीन। ज़ीरो जो डिजिट्स के दरमियान आएगा वो सिग्निफिकेंट है, जबकि ऐसा ज़ीरो जो लेफ्ट साइड पर होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक नंबर लिखा 0.000678। तो ये जो नंबर है इसमें तमाम ज़ीरो जो हैं वो लेफ्ट साइड पर लाई कर रही हैं, ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं है। इन डेसिमल प्लेसेस, जब हम किसी डिजिट को नुक्ता इशारिये के साथ लिखते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। ज़ीरो टू द राइट इज सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास डेसिमल प्लेस में कोई नंबर दिया गया है तो उसके राइट साइड पर आने वाली ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 1.340। अब इसमें यहाँ पर हम 1, 2, 3 और 4 डिजिट इसके काउंट किए जाएंगे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इसमें जो ज़ीरो आएगी वो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा होगी। जबकि इन केस ऑफ इंटीजर्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट। ये बड़ा अहम पॉइंट है और ये अक्सर जो है एमसीक्यूज भी इसमें से बन जाता है कि जब नंबर इंटीजर्स की शक्ल में लिखे गए हैं तो उसके अंदर ज़ीरो जो होगी वो सिग्निफिकेंट होने या ना होने का तल्लक डिवाइस के लीस्ट काउंट के साथ होता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डिवाइस है और उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, तो जो नंबर हमारे पास है 14.000, अब चूंकि 1 मिलीमीटर के अंदर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो 14.000 लिखने पर यहाँ जो पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन इन केस ऑफ लीस्ट काउंट अगर हम लेते हैं 0.1 मिलीमीटर तो यहाँ देखें डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट आ गया। अब हमारे पास यही जो डिजिट्स हैं ये यानी अब 14.0 तक इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 है यानी डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो फिर हमारे पास ये सारे डिजिट्स ही यानी 1, 4 और 000 ये सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट काउंट होंगे जिनकी तादाद कुल यानी 5 बन जाएगी हमारे पास। तो इसमें अहम तरीन चीज़ जो है वो क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। तो जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उसी हिसाब से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। और चौथे नंबर पर है आखिरी पॉइंट हमारा, इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अगर हमारा नंबर जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। तो 10 के अलावा जितने भी डिजिट सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ आपको यानी 8 पहला डिजिट है और इसके साथ 0, 0 और 0 3 जीरो हैं तो कुल ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे यहाँ पर। यानी साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 1 जिसमें किसी दिए गए नंबर को हमने एक्सप्लेन किया फॉर ए गिवन नंबर। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पर था कि ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दूसरे नंबर में था अगर डेसिमल प्लेस हैं, तीसरे नंबर में था कि इन इंटीजर्स की शक्ल में हो तो कैसे उसको चेक करना है, और चौथे नंबर पे है इन केस ऑफ ए साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। नंबर 2 रूल है इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स। अगर हम नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद का तयन कैसे करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, कीप द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट। अब यहाँ जो लफ्ज़ प्रोडक्ट आ रहा है इसको आपने ज़रा ध्यान करना है। प्रोडक्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज मीन्ड बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ जो लफ्ज़ प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है इसको मैं ज़रा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। प्रोडक्ट और दूसरा नंबर लफ्ज़ आ रहा है यहाँ पर कोशेंट। इन दोनों टर्म्स की जो है ना एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ कि प्रोडक्ट और कोशेंट क्या चीज़ होती है। और तीसरा लफ्ज़ यहाँ आ रहा है लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर।
ये 3 वर्ड जो हैं, ये 3 लफ्ज़ जो हैं, इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं प्रोडक्ट को बताता हूँ, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है इसको हम आम तौर पे तो हम लेते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ ऊपर हमने इस्तेमाल किया है। तो प्रोडक्ट जो है उस इस्तेमाल होता है हासिल ज़रब के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो जवाब आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे क्वोशंट जो है ये, यानी जो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आंसर बचता है उसको क्वोशंट कहते हैं। जबकि व्हाट इज मीन बाय लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, तो इसको नीचे डिफाइन किया गया। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर क्या चीज़ है? लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर जो है ऐसा फैक्टर है जो कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंडिकेट करता है। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर पे दोबारा गौर करें। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर क्या चीज़ है? इज अ फैक्टर कंटेनिंग, यानी जिसमें मुश्तमिल होते हैं लीस्ट नंबर, कम अज कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर के ऐसे फैक्टर को लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कहते हैं। यानी जब आपने नंबरों को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा या क्वोशंट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर से ज़्यादा नहीं होगी। जबकि लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर जो है वो ऐसा फैक्टर है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इस एग्जांपल में 5.348 जो नंबर हमारे पास आ रहा है, इसमें आप देखें तो कुल यहाँ पर यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस पूरे फैक्टर के अंदर, जिसमें पहला 5 है, 3 है, 4 है और 8 है। जबकि दूसरा फैक्टर हमारे पास है 3.64, इसमें कुल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और जो फैक्टर डिवाइड कर रहा है 1.336, इसमें कुल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर हम इनको कैलकुलेटर की मदद से प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.45768982 मल्टीप्लाइड 10⁻³ अब ये तो हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने निकालना है जो लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर के मुताबिक हो। तो इनमें देखें हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है 3.64, जिसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लिहाजा हमें भी आंसर को राउंड ऑफ करना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इसको हम जब करेंगे तो एज द फैक्टर 3.64 द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द आंसर शुड बी रिटन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, यानी हमें जवाब को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना होगा। द अदर फिगर्स आर इनसिग्निफिकेंट एंड शुड बी डिलीटेड, बाकी जो फिगर्स होंगे वो इनसिग्निफिकेंट हैं जिनको हमें डिलीट करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो इसमें नंबर 2 जो हमारा पैन था मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के मतलब था कि जब हमने नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर का। और लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर क्या है? ऐसा फैक्टर है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तीसरा रूल है हमारे पास फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नंबर्स, जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी आपने ख्याल रखना है कि एडिशन जो है ये एक प्रोसेस है, अमल है, सब्ट्रैक्शन भी एक अमल है। जबकि एडिशन करने के बाद जो हमारे पास जवाब आता है उसको आमतौर पे हम सम भी कहते हैं, SUM सम, जिसका मतलब होता है जमा करना, मजमुआ जिसको कहेंगे, यानी मजमुआ। एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सम से ज़ाहिर करेंगे या सम कहेंगे, और सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस होता है, यानी जब हम जमा करेंगे या तफरीक करेंगे तो जो सम आएगा या डिफरेंस आएगा उसका रूल क्या है? कीप द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ टर्म इस्तेमाल हो रही है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या हैं? ये जो हम जिसको हम कहते हैं पॉइंट कहते हैं या इशारिया कहते हैं, तो ये नुक्ता इशारिया के बाद डिजिट्स की तादाद है जिसको डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है। तो यहाँ उसने इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए टर्म जो है आंसर इस्तेमाल कर दिया। तो आंसर यहाँ पर अगर एडिशन होगा तो वो सम होगा, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो वो डिफरेंस होगा, इज इक्वल टू द लीस्ट प्रीसाइज फैक्टर। लीस्ट प्रीसाइज फैक्टर क्या है? इसको नीचे डिफाइन किया गया, इज अ फैक्टर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ऐसा फैक्टर जिसमें कम अज कम, लीस्ट का यानी कम है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हों उसको लीस्ट प्रीसाइज फैक्टर का नाम दिया जाता है। तो आइए इसको भी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने एक नंबर है 72.1
दूसरा है 3.42 और तीसरा है 0.003। अब ज़रा आप गौर करें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, यानी यहाँ इशारे के बाद सिर्फ एक डिजिट है। इसमें ज़रा गौर करें तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और इसमें गौर करें तो यहाँ आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। अब इट मीन कि ये सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रीसाइज कहलाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो ये होगा 75.523, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा होगा 75.5, जिसको मैं अभी बताता हूँ ये किस तरह आएगा। दूसरी एग्जांपल में देखें, इसमें हमारे पास ये पहला जो डिजिट है, पहला जो नंबर है, इसमें देखें कुल कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद 1 2 3 4 यानी 7543 4 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। इसमें देखें तो सिर्फ 2 हैं और इसमें 3 है। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 8.13 होगा, जिसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, जबकि इसमें देखें तो सिर्फ आपको एक डेसिमल प्लेस नजर आ रहा है। अब इनको हम लफ्ज़ों में किस तरह लिखेंगे? इन केस नंबर 1, यानी जो पहले हमारा नंबर था 72.1 वाला, है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो 72.1 है इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। द आंसर इज राउंडेड ऑफ टू द सेम पोजीशन विच इज देन 75.5 मीटर। जबकि केस नंबर 2 में हमारे पास जो लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर आ रहा है वो 4.10 है। In case number 2, the number 4.10 has the smallest number of decimal places, and hence the answer is rounded off to the same decimal positions, which is then 8.13 मीटर। तो यानी इन जब हम नंबरों को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा वो है लीस्ट प्रीसाइज फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जिसमें कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हों, तो उसके हिसाब से नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बजाय डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखा जाएगा, और आंसर उस फैक्टर के मुताबिक होगा जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में देखें, एक डेसिमल प्लेस है तो आंसर में 1 होना चाहिए। इसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस 2 आ रहे हैं तो आंसर में भी 2 होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि राउंड ऑफ करने का मेथड क्या है। तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ 3 रूल दिए गए हैं, जिनमें से पहला तो बिल्कुल सादा सा है कि अगर फर्स्ट डिजिट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस दैन 5 है, यानी 5 से कम है, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड, जो डिजिट बचनी है बाकी, शुड रिमेन अनचेंज। जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो जो डिजिट बाकी बच रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगी। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, और अगर पहला डिजिट जो है जिसको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं उसकी कीमत 5 से ज़्यादा है, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज बाई 1। तो यहाँ दोबारा गौर करें कि अगर आपका डिजिट जो है लेस देन 5 है तो लास्ट डिजिट जो है वो रिमेन अनचेंज्ड, लास्ट डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे, जैसा वैसा रहेगा। लेकिन जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो डिजिट जो बाकी बचेगा उसमें इंक्रीज बाई 1 यानी 1 का इजाफा कर देंगे। जबकि तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर डिजिट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो एग्जैक्ट 5 है, एग्जैक्ट 5 होने की सूरत में क्या किया जाएगा? द प्रीवियस डिजिट विच इज़ टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज बाई 1, उसमें हम 1 का इजाफा करेंगे। इफ़ इट इज़ ऑड, अगर ये क्या है? ऑड है। दोबारा देखें, अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना चाहते हैं एग्जैक्टली 5 है तो प्रीवियस डिजिट जो बचना है उसमें 1 का इजाफा किया जाएगा, ऐसी सूरत में अगर वो ऑड है, एंड रिटेन्ड एज सच, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा इफ इट इज इवन। मिसाल के तौर पे द फॉलोइंग नंबर जो नीचे दिए गए हैं इनको हम देखते हैं। तो यहाँ देखें पहला हमारा पॉइंट आ रहा है 43.75। तो यहाँ देखें 5 के साथ जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो 7 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो जब इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को हम 8 में बदल देंगे। ये देखें डायग्राम, अपना फिगर जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये 7 से 8 में बदल दिया गया। सिमिलरली इसमें देखें, यहाँ अगर हम 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो 5 के साथ नंबर 8 लाई कर रहा है, तो 8 के अंदर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ये इवन नंबर है। तो ये देखें यहाँ पर एज इट ही आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने 5 को राउंड ऑफ तो किया, लीड कर दिया, लेकिन 8 के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं नज़र आ रही। अब यहाँ गौर करें, यहाँ फिर दोबारा देखें, यहाँ 5 है
तो 5 को जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके साथ 6 जो रिटेन होना है, 6 के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि इवन नंबर होने की सूरत में इसको एज इट हमने छोड़ देना है। तो ये देखें 6 एज इट ही आपको नजर आ, राउंड ऑफ के बाद एज इट ही ये रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसमें देखें यहाँ पर आपके पास जब 5 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5 के साथ 3 आ रहा है। 3 आप देख रहे हैं कि ये एक ऑड नंबर है, तो यहाँ आप देखें कि इन केस ऑफ ऑड नंबर जो प्रीवियस रिटेन डिजिट है उसमें 1 का इजाफा करेंगे, उसको इंक्रीज बाई 1 करेंगे। तो यहाँ देखें यहाँ 3 था, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर किस में बदल जाएगा, 4 में बदल जाएगा, यानी उसमें 1 का इजाफा कर दीजिएगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी हम कह सकते हैं कि अगर जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है, तो जो प्रीवियस डिजिट है उसको आपने नियरेस्ट इवन नंबर में बदल देंगे। नियरेस्ट इवन क्लियर हो जाएगा कि अगर वो ऑड है तो इवन हो जाएगा, अगर इवन है तो इवन ही रहेगा। तो आइए अब हम इसके अहम एमसीक्यूज जो हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, इफ द रीडिंग इज टेकन विद मेजर स्केल हुज मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। यहाँ से ख्याल गौर करें कि मिनिमम डिवीजन से मुराद लीस्ट काउंट होता है, ये 1 मिलीमीटर है। अगर हम इसको मीटर में बदलें तो ये बन जाएगा 0.001, यानी अगर इसको हम मीटर में बदलें तो ये कीमत बनेगी 0.001 मीटर आ जाएगा, यानी इसमें आपके सामने जो लीस्ट काउंट है उसकी कीमत बन जाएगी 0.001, जिसमें 3 डेसिमल प्लेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन के यहाँ जो नीचे आपके पास आंसर आ रहे हैं इसको चेक करने का डायरेक्ट मेथड यही है कि आप देखेंगे कि लीस्ट काउंट के अंदर कितने डेसिमल प्लेस हैं। यहाँ देखें मिलीमीटर में, तो यहाँ आपके आंसर मीटर में है, तो जब हमने इस मिलीमीटर को मीटर में बदला तो यहाँ देखें हमारे पास जो है 0.001 यानी 3 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। तो इट मीन के आंसर जो है वो 3 डेसिमल प्लेस वाला ही करेक्ट होगा, बाकी आंसर जो है वो सही नहीं होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें जो दुरुस्त आंसर होना चाहिए वो कौन सा है, 0.214, जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। ये रिकॉर्डेड एज 8.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर। आपने रूल पढ़ा था कि जब नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया हो तो 10 की पावर के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल जो 10 के साथ हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं वो 3 है, तो इट मीन यहाँ पर हमारा जो पॉसिबल आंसर है वो 3 ही हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट ओनली इफ इट, यानी 0 सिर्फ उस सूरत में सिग्निफिकेंट नहीं है अगर ये हो। पहले देखते हैं, यहाँ उसने ऑप्शन दी, लाई टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, इज बिटवीन 2 डिजिट्स, इज टू द राइट, इज बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो ये नीचे वाले जो तीनों हैं ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था, पहला रूल ही था कि बिटवीन आने वाला जो है 0 वो सिग्निफिकेंट होता है, राइट साइड वाला अभी सिग्निफिकेंट होता है, और जो डेसिमल पॉइंट से पहले है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका जो पॉसिबल आंसर बनता है वो यही बनता है कि ऐसा डिजिट जो लेफ्ट साइड पर होगा सिग्निफिकेंट के वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारा जवाब है लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए सिग्निफिकेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम।